नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप थ्योरी के बारे में और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था थ्योरम्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम्स कर रहे थे और इससे रिलेटेड थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उनको देख लीजिएगा। अब देखिए, आज का लेक्चर जो है वो है थ्योरम नंबर 3 पे बेस। और थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है दोस्तों? इफ ए एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। अगर जी आपका ग्रुप है, ए और एक्स जी के दो एलिमेंट हैं, तो ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो आइए करते हैं इसका प्रूफ। अब देखिए दोस्तों, ए जो है वो जी का जो है एलिमेंट है और एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हमारे पास दो केस अराइज होंगे। हम केस नंबर 1 लेके चलेंगे, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। अब हमने माना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? फाइनाइट है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो हमने ए का ऑर्डर एन मान लिया एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एम। हम प्रूफ करेंगे कि जो एन है वो एम के इक्वल है, मतलब कि ए का ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर के इक्वल है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, दिस इंप्लाइज दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि ए की पावर एन जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एन को एम के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम जो क्राइटेरिया यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? हम प्रूफ करेंगे एन लेस देन इक्वल टू एम और फिर प्रूफ कर देंगे m लेस देन इक्वल टू n। तो दोनों इक्वेशन से n लेस देन इक्वल टू m और फिर प्रूफ कर देंगे m लेस देन इक्वल टू n। n और m क्या हो जाएंगे दोस्तों? इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, ऐसा करने के लिए अब ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स m है। अगर x इनवर्स ए एक्स की पावर हम n करें और वो आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स लेस देन इक्वल टू n आ जाएगा, मतलब m जो है वो लेस देन इक्वल टू n आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखिए मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखिए, इसमें एक जो है रिजल्ट छोटा सा यूज होगा, पहले आप उसको देख लीजिए। अगर आप x इनवर्स ए एक्स की पावर 2 करते हो तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा? देखिए, x इनवर्स ए एक्स के साथ ऑपरेट होगा x इनवर्स ए एक्स, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की पावर 2 का मतलब होता है उस एलिमेंट को अपने साथ ही, मतलब अगर a की पावर 2 है मतलब a को a के साथ ही ऑपरेट करना है, मतलब इस एलिमेंट को इसी के साथ ऑपरेट करना है। इसकी पावर कट 2 की है हमने, इसका मतलब यही है। अब देखिए, x इनवर्स ए एक्स यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जो g है आपका वो ग्रुप है। तो x इनवर्स ए एक्स को हम एक्स इनवर्स के साथ यहाँ इन दोनों को ऑपरेट करवा देते हैं। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है आइडेंटिटी। और आपको पता होगा दोस्तों, आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? वही एलिमेंट, आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है। एक्स इनवर्स ए, यही ए ही रह जाएगा यहाँ पे। ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब क्या है? एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। देखिए दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से प्रोसीड करो, x इनवर्स ए एक्स की पावर 3, x इनवर्स ए एक्स की पावर 4, तो आपका क्या होगा? जो पावर होगी वो a के ऊपर आ जाएगी, इन दोनों के ऊपर नहीं आएगी पावर। मतलब इसी तरीके से प्रोसीड करने पर हम यहां लिख देते हैं प्रोसीडिंग लाइक दिस। अगर इसी तरीके से हम प्रोसीड करें, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? x इनवर्स ए एक्स की पावर अगर हम n करेंगे तो हमारे पास आएगा x इनवर्स ए रेज टू पावर एन एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, x इनवर्स ए एक्स की पावर आपने n की तो आपको मिला x इनवर्स ए रेज टू पावर एन एक्स। ऑर्डर ऑफ ए n है तो a रेज टू पावर n आइडेंटिटी हो गया, तो a रेज टू पावर n आइडेंटिटी हो गया, तो ये बन जाएगा x इनवर्स आइडेंटिटी x। आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है, x इनवर्स x किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आ जाता है आइडेंटिटी। x इनवर्स ए x की पावर आपने n किया और आपके पास आंसर आ गया आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्डर है x इनवर्स ए x का वो क्या है? लेस देन इक्वल टू n है, क्योंकि आपने उस एलिमेंट की पावर जब n किया तो आइडेंटिटी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो है वो कितना था, m था। तो दिस इंप्लाइज दैट m लेस देन इक्वल टू n। ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या प्रूफ करना है कि जो n है वो m से छोटा है या फिर m के इक्वल है। m तो n से छोटा और उसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। m इज लेस देन इक्वल टू n प्रूफ हो चुका है। अब हम प्रूफ करेंगे n लेस देन इक्वल टू m। अब देखिए वो कैसे करेंगे। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x इक्वल टू आपको m दिया हुआ है। तो हम ये वाली चीज उठाते हैं यहां पे, सिंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट x इनवर्स a x रेज टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। अगर ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x m है तो x इनवर्स a x की पावर m करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x इनवर्स a m x a रेज टू पावर m x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये जब ऊपर हमने पावर की, जब हम कोई भी पावर कर रहे हैं वो हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि जब पावर करते हैं वो a के ऊपर आती है, तो ये m पावर किसके ऊपर आ जाएगी, a के ऊपर आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये x इनवर्स है a रेज टू पावर m x। हम क्या करते हैं, प्री ऑपरेट करते हैं यहाँ पे x से और पोस्ट ऑपरेट करते हैं यहाँ पे x इनवर्स से। क्या करते हैं, प्री ऑपरेट करते हैं यहाँ पे x से और पोस्ट ऑपरेट करते हैं x इनवर्स से। प्री ऑपरेट x से करेंगे x इनवर्स a रेज टू पावर m, और पोस्ट ऑपरेट x इनवर्स से करेंगे यहाँ पे x इनवर्स। आगे हमने x से ऑपरेट कर दिया और पीछे x इनवर्स से, इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x इनवर्स क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी a रेज टू पावर m x इनवर्स आइडेंटिटी। x के साथ आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो x ही आ जाएगा x इनवर्स, और ये अगेन बन जाएगा आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाएंगी इधर से, क्योंकि a रेज टू पावर m के साथ पहले आइडेंटिटी ऑपरेट करेगी तो a रेज टू पावर m आ जाएगा, फिर a रेज टू पावर m आइडेंटिटी से ऑपरेट करेगा, फिर जो है a रेज टू पावर m आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाएगी और यहाँ पे आइडेंटिटी, मतलब a रेज टू पावर m हमने किया तो आंसर आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ a हो गया आपका वो लेस देन इक्वल टू m हो गया। दिस इंप्लाइज दैट n लेस देन इक्वल टू m हो गया। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रही है और इक्वेशन नंबर 2 क्या दिखा रही है आपको। तो देखिए दोस्तों, फ्रॉम 1 and 2 जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखोगे, n यहाँ m से छोटा है और यहाँ m n से छोटा है, और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि n और m इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, x इनवर्स a x, अगर आपका a का ऑर्डर फाइनाइट है। अब देखिए फ्रेंड्स, केस नंबर 2 में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a हम क्या मान के चलेंगे, इनफाइनाइट। केस नंबर 1 में हमने ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लेके प्रूफ कर दिया, केस नंबर 2 में ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो देखिए केस सेकंड, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, जब ए का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट होगा। देखिए हम क्या करते हैं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, let order of x inverse a x is equal to m which is finite। अगर पॉसिबल है x इनवर्स a x का ऑर्डर आप फाइनाइट मान लो, से m, आपने m जो है एक नंबर मान लिया, मतलब फाइनाइट नंबर मान लिया x इनवर्स a x का। अगर पॉसिबल है ऐसा तो a का ऑर्डर इनफाइनाइट है और x इनवर्स a x का ऑर्डर फाइनाइट आपने मान लिया। अब देखिए दोस्तों, सिंस order of x inverse a x equal to m, this implies that x inverse a x raised to power m equal to identity। This implies that x inverse a raised to power m x equal to identity। दिस इंप्लाइज दैट, ये पिछले वाला ही केस बन गया फ्रेंड्स, मतलब पिछले वाला ही बन गया जहां से हम कर रहे थे कि x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर m था, उसकी पावर हमने m की आइडेंटिटी और फिर a रेज टू पावर m पे आ जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, प्री ऑपरेट करोगे x से, पोस्ट ऑपरेट करोगे x इनवर्स से, तो आपका ये यहाँ आ जाएगा a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जैसे मैंने पीछे किया था। a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो हमारी क्या आ गई फ्रेंड्स, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई
क्योंकि देखिए जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हम यहाँ पे इन्फिनाइट का केस लेके चल रहे हैं, और यहाँ हमारा जो ऑर्डर ऑफ ए आ गया वो आपका क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सपोजिशन है, जो हम सपोज करके चले, जो हम लेट करके चले, वो गलत है। ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फाइनाइट सपोज किया था, ये गलत है। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, कि ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट है। और इसी के साथ जो है हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाती है कि अगर आपका जो है जी ग्रुप है और ए एक्स जो है जी के दो एलिमेंट हैं, तो ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होंगे दोनों ही ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो है एक कोरोली आ जाती है, वो देख लीजिए आप। देखिए कोरोली क्या कहती है, इफ जी इज अ ग्रुप and AB belongs to G, then order of AB equal to order of B। अगर G आपका ग्रुप है, A और B G के दो एलिमेंट हैं, तो A B का ऑर्डर और B A का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। अब देखिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए B A को आप लिख सकते हो A इनवर्स A B A, ठीक है दोस्तों। बी ए को आप लिख सकते हो ए इनवर्स ए बी ए। बी ए को तो मैंने ऐसे रखा, यहाँ पे इसके आगे लिख दिया ए इनवर्स ए। ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है, तो बी ए को आप लिख सकते हो। क्योंकि देखो जब आप इसको प्रूफ करोगे, आप ये देखो ए इनवर्स ए बी ए, ये बन जाएगा आइडेंटिटी, ये बी ए, और आइडेंटिटी डिसअपीयर, ये बी ए ही बन जाएगा दोबारा। तो बी ए को आप ये लिख सकते हो। तो हमने जो है ऐसे लिख लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ बी ए दोनों इक्वल हैं, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर तो इक्वल होगा जब एलिमेंट इक्वल हो गए। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बी ए तो एक एलिमेंट है, ए बी एक एलिमेंट है, और इसके आगे क्या है, ए इनवर्स, और पीछे क्या है, ए। उस थ्योरम से देखिए कि x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल, मतलब आगे से इनवर्स छोड़ देना है, पीछे से एक एलिमेंट छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये इनवर्स छोड़ देंगे, यहाँ से ये एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ये पीछे वाला, बीच वाला ए बी। तो देखिए ऑर्डर ऑफ, क्योंकि देखिए ए इनवर्स ये एक एलिमेंट हो गया ए बी ए, और वहाँ था एक्स इनवर्स ए एक्स, यहाँ ए इनवर्स ये एक एलिमेंट है, ये ए। तो इसका जो ऑर्डर होगा दोस्तों वो ऑर्डर ऑफ ए बी के इक्वल होगा। तो मैंने इसका ऑर्डर ऑफ ए बी के क्या रख दिया, इक्वल लिख दिया। तो ऑर्डर ऑफ बी ए और ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए, तो कोरोली प्रूफ हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आज के जो लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 4 रिलेटेड टू एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है मेरे साथ ग्रुप थ्योरी पढ़ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार डालता हूँ। वहाँ से आपको अपडेट मिलेंगी आने वाली वीडियोज़ की से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।